बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का कहना है कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों का एक ही नारा था, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मशहूर नारा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। अच्छा, वो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारा लगाया और गद्दार बन दोनों ही गए और दोनों ने एफर्ट की अमन करने की। इमरान खान साहब ने भी की, उनके लिए क्रिकेट बैट आया जिसमें सारे इंडियन उन्होंने साइन किए हुए थे क्रिकेटर्स ने, और लग रहा था हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी यही था कि मोदी साहब तो बल्कि 2015 में आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड किया उन्होंने तो। लेकिन जब दूसरा कुछ ये करता है, ये हमारी अजीब, ये मैं समझता हूँ हमारे लिए प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में बने हैं, फॉरेन पॉलिसी में बने हैं, नेगेटिव परसेप्शन बनाने में इकट्ठे हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ। और इससे बेहतर कोई मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ओ भाई, जब आप थे, आप करें तो ठीक है, हाँ जी, दूसरा करे तो आप दूसरा गद्दार हो जाता है। अच्छा मियां साहब, मैं लेस्को सेंट्रल सर्कल में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नोमान की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां मोहम्मद नोमान का कहना था, इन कचहरियों का बुनियादी मकसद ही यही है कि लेस्को इंतजामिया और सार्फिन के दरमियान फासला न रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं यासिर रफीक की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत आज सेंट्रल सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहांजेब बदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशंस अफशा मुदस्सिर, SE सेंट्रल मोहम्मद रशीद, सर्कल के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेंट्रल सर्कल के ज़ेर इंतजाम होने वाली इस कचहरी में सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन पर अमल दरामद करते हुए हमने तमाम लेस्को रीजन में खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया था, जिसके तहत आज 21वीं कचहरी मुनक्किद की जा रही है। उनका कहना था कि लेस्को में मटेरियल की किल्लत को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में लेस्को के पास अब सिंगल फेज मीटर्स की किल्लत नहीं रही, जबकि 3 फेज मीटर्स भी लेस्को को मसूल हो रहे हैं। उनका कहना था कि इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि रीजन भर में तरक्याती और मरम्मती कामों को रमजान मुबारक से कबल तकरीबन 100% मुकम्मल कर लिए गए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर, कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर ने कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और शिकायत के फौरी अजाले के लिए हिदायत जारी की। मुजफ्फरगढ़ DPO के हुक्म पर थाना सदर सरवर शहीद पुलिस की असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुसल्लह अफराद की वीडियो वायरल होने पर DPO ने सख्त नोटिस ले लिया। मुल्क भर की तरह चूनिया में भी सैकड़ों फर्जंदाने इस्लाम एहतिकाफ में बैठ गए। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल कदर की तलाश में फर्जंदाने इस्लाम ने 20 रमजानुल मुबारक को एहतिकाफ में बैठने की शहादत हासिल कर ली। वजीर आजम और वजीर खजाना की मुशावरत के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और माहाना पेंशन की अदायगी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला। वजीर खजाना ने सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजाम करने की हदायत जारी कर दी। मारूफ अदाकार अबरारुल हक का कहना है कि उन्हें नात ख्वां के तौर पर जाना और पहचाना जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू के दौरान किया। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। तो आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के
कहाँ पे चलते हैं। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। चूनिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर का होटल पर छापा, सरकारी मुफ्त आटे के 10 से ज्यादा थैले बरामद कर लिए, होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। असलम बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चूनिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर का होटल पर छापा, सरकारी मुफ्त आटे के 10 से ज्यादा थैले बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना है कि होटल मालिक ने सरकारी रमजान मुफ्त आटा खरीद रखा था। कानून नाफिज करने वाले अदारे की शिकायत मसूल होने के बाद कार्रवाई की गई। इंतजामिया ने होटल को सील कर दिया और होटल मालिक को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब चूनिया में मुफ्त आटा फराहमी मराकज पर मर्द खवातीन का रश जारी है। जरूरतमंद अफराद आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे नजर आते हैं, जबकि आटा माफिया मुफ्त सरकारी आटे के थैले होटल्स पर बेचने में मसरूफ है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना है कि कुछ माफिया सरकारी मुफ्त आटा मुनाफाखोरी करके होटल्स पर फरोख्त करते हैं, जिन्हें बेनकाब किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी, जबकि मुफ्त आटे का थैला 650 रुपए में होटल मालिकान को फरोख्त किया जा रहा है। इस बारे में मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर सईद राना से। जी सईद राना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मॉडल बाजार पर मौजूद हूँ, जहाँ आपको बताया जाए तो यहाँ पर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनको एक ही जो बैग है वो आटे का दिया गया है, मगर उसके बावजूद इनके रिकॉर्ड में 3 बैग इनके घर जा चुके हैं। जबकि इससे पहले भी मैंने बहुत दफा ये स्टोरी चला चुका हूँ कि ये यहाँ पर जो माफिया है वो आटा जो है बाहर मार्केट में छोटे छोटे होटलों में 5 से 6 तोड़े हर होटल पे वो सेल कर रहा है 650 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर मेरे पास एक बहन है, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। जी भाई असं रोज आने मूरिया धक्के खांदे भी नहीं आना, कल 10 तरीक कल 5 ते आटा नहीं दे रहे। सामने की बात है, गरीबों वास्ते पीता था इन्होंने किन्ना किन्ना सानू कराया पै, सामने मूरिया धक्के खाने का की फायदा। जलील कर दे नहीं, इधर तो तुम मुल दे दो जो सही है। चलो तुम बाहर अवसर दिन यार 500 साल दे दो, चलो गरीबों का ला खा। जी बाजी, आप बताएं आप क्या कहती हैं? आगे आगे। सर हमारे शनाख्ती कार्ड में सारे स्कैन हुए हैं, लेकिन हमें आटे का एक थैला भी नहीं मिला। और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपके 6 थैले घर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें एक थैला भी वसूल नहीं हुआ। हुकूमत वक्त से हमें ये कहना चाहेंगे कि आप हमें 500 का थैला दे। यहाँ पे माएँ बहनें मर रही हैं, बालियां उतर रही हैं, जेवरात चोरी हो रहे हैं इसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे, और औरतें भी यहाँ पे मर गई हैं। मेहरबानी करें, आप हमें आटा दे, महंगा दे दे, 600 का थैला दे दे, लेकिन लाइनों में इससे बहाल रखे। ये कोई बात नहीं कि आपके आटे घर चले गए, हमारे घर में आटा बिल्कुल भी नहीं गया। और इन्होंने ये कह दिया, तस्वीरें भी हमारी खींची हैं, जो मैसेज नहीं भी आए वो भी इन्होंने कहा कि आप लोगों को आगे आप लोगों ने आटा वसूल कर लिया, लिहाजा हमने आटा वसूल नहीं किया। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि आटा वसूल नहीं किया गया, मगर ये आटा गया कहाँ पे है? ये आला अफसरान, वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है। मेरे पास एक और बहन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती है। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हम आटा लेने के लिए मैंने कितनी दफा कंप्लेन भी किया, अभी कंप्लेन ऑफिस से फोन आ रहा है, हेड ऑफिस से, लेकिन इसका हल कोई भी नहीं निकल रहा है। जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारा जो है ना कहते हैं जी आप 3 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, ये स्कैन कर लेते हैं, ये खुद आटा रखते हैं। ये गरीबों का क्या करें? इसी फिर हम आप लोगों को वोट देंगे, इस तरह तो हम आप लोगों को वोट नहीं देंगे। इसलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत आएगी, दोबारा आएगी, फिर हम दलील होंगे। इस हुकूमत से हम ऐसे ही अच्छे हैं। दराज करवा गए, दफ्तर गए हैं, नादरा के दफ्तर गए हैं, वहाँ पे भी नहीं दराज करा गए हैं जी, आटा नहीं है। यहाँ पे आपके 3 थैले चले गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितनी भी खवातीन खड़ी हैं उनका यही कहना है कि किसी को एक आटे का थैला मिला है, मगर उसके बाद जो उनके रिकॉर्ड में वो 3 के 3 थैले चढ़ चुके हैं। क्योंकि इसकी सबसे पहली वजह ये है कि ये इस तरह का अंदराज जो है, ये यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सिस्टम को देख रहे हैं, उनका जो आला माफिया है वही इसके ऊपर थैले जो है वो बाहर भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ जो खवातीन है वो परेशान है। उनका कहना ये है कि ये जो भी मामलात है, या तो ये मार्केट में 500 से 600 रुपए में मिलना चाहिए, या इस तरीके से आवाम को ज़लीलो परेशान नहीं करना चाहिए। जी। शोरकोट में वजीर आला मुफ्त आटा स्कीम में जाली टोकन माफिया धर लिया गया। महकमा सेहत का न्यूट्रिशन सुपरवाइजर नैयर शेख जाली टोकन पर आटा देते हुए पकड़ा गया।
महकमा सेहत जलालपुर कमलाना मरकज के मुलाजमीन नैयर शेख और इसके साथी से 8 शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए गए। जाली टोकन देने पर महकमा सेहत के न्यूट्रिशन सुपरवाइजर नैयर शेख और उस शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाफजाबाद में रात चलती लड़कियों को हरासा करने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार कर लिया गया। नुमाइंदा स्पेशल टीवी सईद अनवर की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। हाफजाबाद में इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज की अपने टीम के हमरा कार्रवाई रात चलती लड़कियों को हरासा करने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उसामा ने रात चलती लड़कियों को हरासा किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। डीपीओ डॉक्टर फहद ने वीडियो पर फौरी नोटिस लेते हुए इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज को मुलजिम को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने SHO सदर हाफजाबाद के हमरा टिकटॉकर उसामा को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ का कहना है कि शहरियों के जानो माल और इज़्ज़ो आबरू की हिफाजत हाफजाबाद पुलिस की अवालीन जिम्मेदारी है, जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी शकरगढ़ फाहद याकूब चौधरी का कहना है कि दीगर सियासी जमातों की तरह जमात इस्लामी नाम नेहाद व्यापारियों और मफाद परस्त लोगों का जत्था नहीं बल्कि खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ऐसे लोगों की जमात है जो अकामते दीन के लिए कोशा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इफ्तार डिनर और डोनर कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान किया। शकरगढ़ में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम निजी मैरिज हॉल में पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर और डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनों और रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए हल्का PP 47 से जमात इस्लामी के रहनुमा उम्मीदवार MPA राशिद महमूद चौधरी और अमीर जमात इस्लामी शकरगढ़ फाहद याकूब चौधरी ने कहा कि दीन और सियासत को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इन नामसाइद हालात का मुकाबला ईमानदार क़यादत ही कर सकती है, जो सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। दीगर मुकर्रीन का कहना था कि अवाम समझ चुके हैं कि अब सिर्फ तराजू ही मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम का जामिन है। इस मौका पर नायब सदर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब सलीम आबिद ने अपनी टीम के हमरा जमात इस्लामी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। उनका कहना था कि हमारी पूरी टीम इस जिद्दोजहद में हर अव्वल दस्ते का काम करेगी। तमाम कारकुन मिलकर काम करेंगे और जमात इस्लामी कामयाबी से हमकिनार होगी। अफ्तार पार्टी में उम्मीदवार PP 48 सूफी मोहम्मद इकबाल, उम्मीदवार PP 46 इमरान मकसूद, तल्लत रशीद चौधरी, शकील अनवर, तुफैल चौधरी, उमर नवाज, राहत चौधरी, जियाउल हक चौधरी और दीगर कारकुन और रहनुमा मौजूद थे। लाहौर में कायम अल इमरान अस्पताल में माहिरीन सेहत सिर्फ 50 रुपए में गरीब और नारदार बीमार अफराद को चेकअप करते हैं, जबकि अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। मजीद जानते हैं यासिर रफीक से। जी यासिर, बताइएगा। जी अली भाई, बताइएगा कि आपको ख्याल कैसे आया हॉस्पिटल बनाने का और यहाँ पे किस किस्म के मरीज ज़्यादातर आते हैं और इसकी बुनियाद कब रखी है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हॉस्पिटल है बेसिकली इसके जो बानियान हैं इसमें हकीम अनवर साहब जो हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और ये हम आज से 15 साल पहले देख रहे हैं कि जब ये पहले डिस्पेंसरी हुआ करती थी उस वक्त इसका क़याम आया और फिर उसके बाद मुजाहिद साहब ने जो है इसको पर काम किया और इसको इंचार्ज किया। इस वक्त 2018 से मैं हूं और साथ हकीम अनवर साहब हैं, डॉक्टर आमिर हैं और डॉक्टर हसन है, जो कि हम इसको ज्वाइंटली लीड कर रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट है, अब आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, हमारे पास पेशेंट डिफरेंट टाइप का आता है। मगर आप कहें मेजर हमारे पास पेशेंट कौन सा आता है, हमारे पास गायनी रिलेटेड पेशेंट मेजर आता है। मगर इस वक्त हमारे पास तकरीबन को 25 से 26 डिफरेंट शुबाजात हैं जिसके डिफरेंट तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास चेक करवाते हैं। जैसे हमारे पास डेंटल डिपार्टमेंट है, हमारे पास आईज का डिपार्टमेंट है, हमारे पास जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, हमारे पास साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑर्थोपैटिक, होम्योपैथिक, डर्माटोलॉजिस्ट और इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे रनिंग चल रहे हैं। करेक्शन में जा रहा हूँ कि हकीम अनवर साहब ने मुझे टीम है, हकीम इशाद साहब है जो कि इस वक्त हमारे साथ चलते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है तंजीम गुलामान आले इमरान का, जो कि एक 50 साल हो गए जो कि एक लोगों की खिदमत के लिए ही काम कर रही है। तो सोचा था कि उसी के ज़ेर साया हम यहाँ पे फैसल टाउन की कम्युनिटी के लिए, कुछ लोकल वहाँ के लोगों के लिए हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम इंसानी की खिदमत कर सकें। हमारा जो मोटो था वो है यही है इबादत, यही दीनो ईमा, कि दुनिया में काम आए इंसा के इंसा। यही पर्पस लेके हम चले थे इस हॉस्पिटल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि हमारा जो हॉस्पिटल है एक ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है, जिसमें हम
सफ़ेद पोश और अमीर डिफरेंट लोगों को एक ही जगह पे इलाज करते हैं। ये खुदा का खास करम, खुदा का खास इनाम है हमारे ऊपर कि एक ही जगह पे जहाँ पे अमीर लोग भी आए और गरीब लोग भी आए और सफ़ेद पोश भी हैं, जिनका एक ही जगह पे कलेक्टिव इलाज हो जाए, तो उससे जो सफ़ेद पोश है वो भी शर्म महसूस नहीं करता कि ये मेरे लिए सिर्फ यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो ये एक एनवायरनमेंट बनाना एक अल्लाह का बड़ा करम है कि एक अच्छी टीम के साथ इसको बनाने में हम कामयाब हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर मैं आपके सामने नज़र आ रहा हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, हमेशा टीम होती है जो इसको देख रही होती है। तो मैं मशकूर हूं हमारे तमाम डॉक्टर्स का, हमारे तमाम पैरामेडिकल स्टाफ का, रिसेप्शन स्टाफ का, नर्सरी स्टाफ का, जो इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ लेके चल रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि हमारे पास हमारा अपना ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, हम डिफरेंट सर्जरीज करते हैं। हमें हमारे पास हमारा जो एक जैसे ईएनटी का डिपार्टमेंट है, तो हमारे ईएनटी के जो सर्जन हैं वो डिफरेंट ईएनटी बेस्ड सर्जरीज करते हैं। हमारे पास गायनी रिलेटेड सर्जरीज होती हैं। फिर हमारे पास जनरल सर्जन भी हैं, डॉक्टर असलम भी हैं, तो जनरल सर्जरीज वगैरह, और डॉक्टर का जंजुआ भी हैं हमारे पास, जो कि डिफरेंट जनरल सर्जरी, जैसे आप टाइफाइड कर दे, हर्निया कर दे, अपेंडिक्स कर दे, इस तरह की डिफरेंट सर्जरीज हैं, वो भी सारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। आपको बताते चले कि अभी हमने कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट्स पे चलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मरीज़ ने जिसने सुबह 9 बजे आया है चेक करवाने के लिए, और उसके पास अगर पैसे नहीं है तो 50 रुपये की फ़ीस में उसने इसी फीस के अंदर उसने डॉक्टर से चेकअप भी करेगा और उसको फ्री मेडिसिन भी मिलेगी, जो कि एक हमारे लिए बहुत सब्सिडाइज चीज़ है। फिर हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा FCPS डॉक्टर्स भी बैठते हैं। ये भी एक हमारे पास अल्लाह का करम है कि FCPS डॉक्टर्स हमारे पास बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर हमारे पास होते हैं, जो कि आम यही डॉक्टर्स बाकी जगह पे जहाँ पे 3000, 4000, 5000 की फीसेस पे बैठते हैं, हमारे पास 500 रुपये की फ़ीस के ऊपर अवेलेबल है FCPS डॉक्टर्स। हमारे पास MCPS डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, बहुत अच्छे, यानी कि अल्लाह का खास कर, मैंने जैसे बताया कि मेरे दिन में साथ साथ शोबाजात आ रहे हैं। जैसे पीट्स का भी हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, पीट्स के भी डॉक्टर हमारे पास बैठते हैं। हमारे पास गायनी में डिफरेंट आगे से डिपार्टमेंट्स हैं, चूँकि एक गायनी एक जनरल होता है ना, इसी में आगे से डॉक्टर होते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, ये डिफरेंट डॉक्टर होते हैं, तो वो भी हमारे पास हैं। फिर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे लैब का एक पूरा निज़ाम है, हमारे पास एक्सरे का यहाँ पे पूरा निज़ाम है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। फिर इसके बाद देखिए, अब आप आते हैं ना हॉस्पिटल में आते हैं, तो हॉस्पिटल को रनिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का खास करम है, हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इस वक्त हिजामा का पूरा एक सेगमेंट है जिसमें हम देखते हैं, हिजामा को देखते हैं। फिर इसके बाद एक और बात है कि देखिए, हमारे पास जनरल जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारे डेंगू वगैरह डिफरेंट मौसमी बीमारियाँ आती हैं, तो उसको अकोमोडेट करने हमारे पास बेड्स भी हैं, प्राइवेट रूम्स भी हैं, जनरल वार्ड्स भी हैं, जहाँ पे हम पेशेंट्स को अकोमोडेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसमें गवर्नमेंट का, लोगों का हम साथ दें और जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम खिदमत कर सकें। मुकम्मल तो खुदा की ज़ात है, कोशिश करते हैं। और मैं आज ये भी बताता चलूँ कि मेरी जो टीम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक और वेरी काइंड हार्टेड, बहुत खलूस के साथ और बड़े शौक के साथ इसमें काम लगी हुई है। और हम सब की मिल के ख्वाहिश है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ हम 2-3 गोल्स हमें जो अचीव करना चाहते हैं। एक हम सबसे पहले तो गोल है वो है खुशनुदी खुदा, अल्लाह पाक की ज़ात की खुशनुदी, अल्लाह पाक की हम जो है ना खुशनुदी जो के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ है कि हम पाकिस्तान और हमारे लोकल लोगों के लिए हम कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हमको ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ से हम काम कर सकें, तो लोग हमारी मिसाल दें कि यार अगर देखें हम इस मॉडल को फॉलो करें और इस तरह से अपना बनाए, तो ये भी खुदा का खास हमारे पे करम होगा कि जो हमारा मॉडल है वो इस चीज़ पर रन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि टीम की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है जिसके साथ है यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो यही है कि यार हमने कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी है कि लोग हमें फॉलो करें। मैं डेंटिस्ट हूँ और यहाँ पे आल इमरान हॉस्पिटल में लास्ट 10 ईयर्स से जो है वो काम कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का मेंबर हूँ और मॉर्निंग में जितना भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ होती है तो उसको मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। बेसिकली ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है और बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे, मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट होता है। और जनरली अगर हम जनरल फिजिशियन की बात करें या गायनी की बात करें तो जस्ट 50 रुपीज़ की एक स्लिप बनती है, उसके ऊपर पेशेंट का चेकअप होता है और उसके बाद उसको मेडिसिन फ्री दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स बैठते हैं
वो भी बहुत कम रेट्स पे मींस 500 कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, और उसमें हमारे पास ऑर्थोपेडिक हैं, ENT हैं, और उसके बाद मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। My name is Dr. Hadia Ashraf and I am working as Women Medical Officer in Gynae Department. यहाँ पे 50 रुपीज़ की स्लिप है और 300 का अल्ट्रासाउंड हो जाता है। गायनी और ऑप्स दोनों के पेशेंट्स देखे जाते हैं, और नॉर्मल डिलीवरीज और सिजेरियन सेक्शंस दोनों, हिस्टेक्टमीज भी यहाँ पे होती हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी है जो कि फंक्शनल है, और इसके अलावा हमारे पास वार्ड्स भी हैं और प्राइवेट रूम्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा। मिस्ट्री शाह के इलाके में डाकुओं की मोबाइल शॉप पर लूटमार। 4 लाख से जायद नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा। मिस्ट्री शाह के इलाके में 2 डाकू मोबाइल फोन की दुकान में मास्क लगाकर ग्राहक बनकर दाखिल हो गए। डाकुओं ने बातचीत के दौरान असलहा निकाल कर लूटमार शुरू कर दी। डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार से 4 लाख से जायद नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में डाकुओं को नकदी और मोबाइल फोन इकट्ठा करते देखा जा सकता है। एक डाकू ने असलहा तान के रखा जबकि दूसरा सामान इकट्ठा करता रहा। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गुजरावाला में रमजानुल मुबारक में इबादत के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां भी जोरों शोर से जारी हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अकील इस्माइल से। जी अकील, बताइएगा फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में कितने टीम में खेल रही है? जी, गुजरावाला में रमजानुल मुबारक में जो इबादत के साथ है, खेलों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाही इलाके लोहियांवाला में, जहां पर शायकीन क्रिकेट की तरफ से यहां पर रमजानुल मुबारक के अंदर फ्लड लाइट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। मेरे साथ टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो टूर्नामेंट के मतलब क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, नशे की वजह से नौजवान नस्ल खराब हो रही है, हमें चाहिए कि हम अपने खेलों के मैदान को आबाद करें और अस्पतालों को वीरान करें। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सतह पर, मैं इस हल्के से MP का उम्मीदवार हूँ, हर यूसी में हम स्पोर्ट्स के हवाले से लिए बेहतरीन काम करेंगे। और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, और लोहियांवाला UC 65 में हम यहाँ के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कायम करवाएंगे और बनवा के देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि माह सियाम के साथ, इबादत के साथ जो है वो खेलों का फरोग भी जरूरी है, और खेलों के लिए हर हद तक जो है वो कोशिश करते रहेंगे। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।